हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज कुछ नया करने की कोशिश की है। पूरा का पूरा सेक्टर ही मल्टी बैगर है। इसको देखने का नजरिया बिल्कुल अलग तरीके से लाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्यार देना मत भूलिएगा। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड पैसे कमा सके। और परेशान है कि स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज कहां मिलती है, तो ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं, आपको भी फायदा होगा। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर हैं और हर एक सेक्टर के अंदर बहुत सारे शेयर जो उस काम को करते हैं। अब ट्रेडर या इन्वेस्टर परेशान, बेहतर वाला कैसे निकाले जो बम्पर रिटर्न दिए। बट कभी गौर किया है, एक ऐसा सेक्टर है जहां कंपटीशन भी कम है और मोस्टली स्टॉक बम्पर रिटर्न दे रहे हैं और कंपनी प्रॉफिट में दनादन चल रही है। सिर्फ 5 खिलाड़ी मैदान में है, एक नया खिलाड़ी आने वाला है, क्योंकि उसको पता है ये मार्केट खाली है। 2 कंपनी तो परफॉर्म ही नहीं कर रही है, बची 3। तो ये बताओ, ये शेयर मल्टी बैगर था, मल्टी बैगर है, मल्टी बैगर रहेगा। हुआ कि नहीं? आसान है कि नहीं? मैं क्या बोलता हूं, स्टॉक सिलेक्शन आसान है कि नहीं? लेकिन क्या कभी रिटेल इन्वेस्टर इस एंगल से सोचते हैं? नो। और मेरी कोशिश है आपको नया नजरिया देने की, जिससे आपकी सोच बदले और आप अच्छे शेयर को पोर्टफोलियो में रखकर पैसा कमा सके। और ऐसी ही सोच किसी दूसरे सेक्टर में जब अप्लाई कीजिएगा तो मुझे बताइएगा। चलिए पहले थोड़ा सा ट्रेलर दिखाता हूं आपको और प्रूफ दिखाता हूं, तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा? देखिए, ये एक कंपनी है, मैं नाम बताऊंगा, परेशान मत होइएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है, क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज देखी नहीं। ये देखिए, एक कंपनी है जिसका नेट इनकम लगातार बढ़ रहा है आपके सामने। अब दूसरी कंपनी आपके सामने लगाता हूं और दूसरी कंपनी, यहां पर भी क्या कुछ फर्क है? प्रॉफिट अगर आप इसका देखो, नेट इनकम लगातार बढ़ रहा है ना? मैंने क्या कहा था, 5 खिलाड़ी मैदान में, 2 खिलाड़ी तो मैंने यूं ही आपको दिखा दिया। तो अब पिक्चर शुरू करें, लाइक का बटन तो दबा दीजिए। प्रूफ देख लिया। अब फटाफट कंपनियों से रूबरू होते हैं और कंपनियों को पहचानते हैं। वहां पर पहली कंपनी है कंसाई नेरोलेक। नेरोलेक पेंट काफी सुना है। अच्छा कौन सा है, इन्वेस्ट किस में करना है, कौन सा होल्ड करना है, लास्ट में बताएंगे, लेकिन फटाफट देख लेते हैं। यहां पे इसके कंसाई नेरोलेक के अगर आप नेट इनकम को देखेंगे, लगातार बढ़ा है, लेकिन यहां पर इसका अगर मार्केट शेयर देखेंगे, घट रहा है। लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है। यहां पर अगर इसकी होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे, म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को बराबर बना के बैठे हैं, एफआईआई अपनी पोजीशन को बनाकर बैठे हैं, और प्रमोटर बहुत ही बिंदास तरीके से अपनी पोजीशन को कहीं नहीं छोड़ा है और लगातार बना के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है। तो एक कंपनी आप देख ही रहे हैं लगातार प्रॉफिट में, नेरोलेक, जिसके बहुत सारे ऐड आप लोग देखते हो, सुनते हो। अब दूसरी कंपनी से रूबरू कराते हैं, इंडिगो पेंट, जिसमें मैंने कहा था कि ये अभी लेटेस्ट में ही लिस्टेड हुई थी, आपको पता ही है। अब यहां पर इसके फाइनेंशियल को अगर आप देखें तो इसके फाइनेंशियल को भी आप पाओगे, लगातार नेट इनकम बढ़ रहा है, जैसा कि मैंने बोला। यहां पर इसके अगर म्यूचुअल फंड के हिस्से को देखोगे तो 1.5% के ऊपर होल्ड में है। एफआईआई अपनी पोजीशन को लगातार बढ़ा रहे हैं, ये मार्केबल बात है, इसको भूलिएगा मत। और यहां पर एक जो पॉइंट गड़बड़ है, वो गड़बड़ है कि जब इसका पीयर कंपैरिजन होता है इंडिगो पेंट का दूसरी कंपनियों के साथ, तो ये बहुत महंगा है। और ये एक चीज जानिएगा, जब भी वैल्यूएशन महंगी होती है, मार्केट एक बहाने की तलाश में रहता है और वो बहाना मिलते ही बस उसकी वैल्यूएशन को करेक्ट कर देता है। यानी कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी को बिल्कुल रडार पे रखिए, लेकिन ये कभी ना कभी किसी न किसी बहाने वैल्यूएशन को एडजस्ट करने आएगी। और यही वो रीजन है कि लिस्टिंग के बाद भी शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है।
लिस्टिंग गेन मिलने के बाद भी वो अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि वही कहानी की जब सेक्टर में दूसरे शेयर बहुत अच्छे बैठे हैं तो लोग यहाँ पे क्यों आएंगे। एक पेंट आप लोग घर में यूज करते होंगे, ड्यूलेक्स पेंट, जिसको कहते हैं एक्सानोबल के नाम से लिस्टिंग है, ठीक है। वर्ल्ड में बेस्ट में काउंट आता है, बट ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ वर्ल्ड में बेस्ट हो इंडिया में बेस्ट मानी जाए। वहाँ पर जब इसके फाइनेंशियल को देखोगे तो इसके फाइनेंशियल ऑलमोस्ट इक्वल है। 2019 211 करोड़, 2020 237 करोड़, 2021 207 करोड़। रीज़न एक ही, कोविड का इम्पैक्ट। वहाँ पर अगेन मार्केट शेयर घट रहा है, लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है, लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है। वहीं पर अगर आप इसकी होल्डिंग देखोगे, म्यूचुअल फंड वालों ने होल्डिंग पकड़ के बैठे हुए हैं। FII ने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है, 1.43 किया है, और प्रमोटर अपने पूरे विश्वास के साथ होल्डिंग को लेके बैठे हैं। अगेन अच्छा शेयर है, और बस कहानी यह है कि मार्केट शेयर कम है। जो पेंट सेगमेंट है वहां पर इसका मार्केट शेयर कम है, वो एक इसका फैक्टर है जो इसको अलग करता है। वैसे शेयर ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट शेयर पे। अभी तक आप मिल चुके हो नेरोलैक्स से, इंडिगो से, ड्यूलेक्स से। अब बचे इस सेक्टर के राजा बाबू यानी किंग, 2 शेयर। तो पहले शुरू करते हैं बर्जर से और तब आएंगे डायरेक्ट किंग पर। बर्जर पेंट की बात करें तो बर्जर पेंट का पेंट सेगमेंट में मार्केट शेयर है 18% का, 18% का, ठीक है। और किस कंपनी की नई एंट्री होने वाली है वो हम बाद में बताएंगे। वहां पे आप अगर बर्जर पेंट को गौर करोगे तो बर्जर पेंट के फाइनेंशियल को आपको दिखाता हूं मैं, तो यहां पे आपको दिख रहा है लगातार बढ़ रहा है नेट इनकम। 494 करोड़ से 657 करोड़, 657 करोड़ से 719 करोड़, यानी कोविड का कोई इंपैक्ट नहीं। और अगर हम इसका पी देखें तो डेफिनेटली पी महंगा हो चुका है, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और किस रेट से बर्जर आप लोगों को दिलाया है, थोड़े प्यार मोहब्बत भाई वाली बात में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। FII 11% के ऊपर अपनी पोजीशन को लेकर बैठे हुए हैं। म्यूचुअल फंड 1% से नीचे की पोजीशन को लगातार मेंटेन कर रहे हैं। बहुत अच्छा शेयर है, जिनके पोर्टफोलियो में हो कभी मत छोड़िएगा अगर 5 से 10 साल का विजन है तो। और अब आते हैं राजा बाबू शेयर एशियन पेंट पे। अब इस एशियन पेंट का अगर मार्केट शेयर कहें तो डेकोरेटिव पेंट्स में 60% और ऑटोमोटिव कोटिंग में 20% का मार्केट शेयर है। एक बड़ी पकड़ वाला शेयर जिसको कोई छू नहीं पा रहा है। वहां पर अगर इसके फाइनेंशियल को आप गौर करो तो इसके फाइनेंशियल में नेट इनकम लगातार बढ़ रहा है, जो आपके सामने दिख रहा है। 2038 करोड़ से 2155 करोड़, 2155 करोड़ से 2705 करोड़, 2705 करोड़ से 3139 करोड़, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। वहीं पर अगर आप इसकी होल्डिंग में आओगे, म्यूचुअल फंड 2%, 2.5% के ऊपर अपनी पोजीशन को लेके बैठे हैं। FII पे आओगे 20% के ऊपर अपनी पोजीशन को लेके बैठे हैं। वहीं पर एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, इनके शेयर लगातार 6% के पास में प्लेस थे, जिसको घटक कर इन्होंने 4.98% कर लिया है। बहुत अच्छी कंपनी। अब अगेन मैं चाहूँगा आप भाई वाला काम ज़रूर करें कि बर्जर पेंट और एशियन पेंट आपको इन्वेस्टमेंट के लिए हमने किस रेट से दिलवाया है ज़रूर बताइएगा। आपका विज़न अगर 5 से 10 साल का हो तो ये सब शेयर कभी मत निकालिएगा। ये सब अपने सेक्टर के राजा बाबू शेयर हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेक्टर मल्टी बैगर है और वहाँ पर नया स्टॉक आने वाला है। इसमें एंट्री वो है ग्रासिम, जिसको ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और कवर करके वहाँ पे वो शेयर बहुत बढ़िया चल रहा है। लगातार जब से इसकी पेंट की खबर आई है शेयर दौड़ना चालू कर दिया है ग्रासिम का। वहाँ पर ग्रासिम बहुत अच्छा मार्केट की सोच समझ के साथ आ रहा है और मुझे लगता है वो बहुत बेहतरीन करेगा। लेकिन एशियन और बर्जर गिरता है, वो एक करेक्शन होगा, एक मौका होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ लगातार ऊपर नहीं जाती है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, स्पेशली जो नए रिटेल भाई मार्केट में आ रहे हैं वो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। और यहाँ पर कंपटीशन कम होने के कारण और डिमांड भर भर के होने के कारण ये लगातार पैसा देता था, पैसा देता है और पैसा देता रहेगा। तो कैसी लगी यूनिक एनालिसिस? क्या ऐसा ही कोई सेक्टर है जहाँ पे कंपटीशन कम हो? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसकी एनालिसिस भी हम करेंगे। और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा तो हौसला हमें भी मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।